प्रकार के कर्म होते हैं, पवित्र कर्म, कल्याणकारी कर्म और कृष्ण प्राप्ति कराने वाले कर्म। 3 प्रकार के कर्म हैं। पवित्र कर्म वो है, दीन दुखियों की सेवा करो, अभावग्रस्तों की सेवा करो, ये कर्म पवित्र हैं। तो इस कर्म करने से भी कल्याण नहीं होता, स्वर्ग मिल जाता है कुछ समय के लिए, स्वर्ग भोग करके फिर वापस आएंगे। इसलिए केवल पवित्र कर्म करने से भी उद्धार नहीं, ज्ञान से उद्धार हो जाता है। श्रेयसाम यद भवत् श्रेय, तो कल्याण हो जाता है आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से। यह है प्रथम साधन। लेकिन ना तो हमको ऐसा साधन चाहिए, हमको चाहिए कृष्ण प्राप्ति कर्म जो श्री कृष्ण की प्राप्ति कराए, ऐसा कोई साधन। और श्री कृष्ण की जो प्राप्ति कराने वाला साधन है ना, उसमें पिछले वाले दोनों आ जाते हैं, कल्याण भी हो जाता है और कर्म पवित्र भी उससे बनने लग जाते हैं। ये तो अनुसांगिक फल है, लेकिन मंजिल श्री कृष्ण प्राप्ति होने वाला ऐसा कोई साधन बताओ। इस प्रकार ये 6 प्रश्न किए हैं शौनक जी महाराज ने। यद्यपि शौनक जी का स्वयं का ये प्रश्न नहीं है, हमारे आपके ऊपर दया करके, कृपा करके प्रश्न कर रहे हैं हम सबके कल्याणार्थ। वो तो स्वयं ही परम पावन पवित्र हैं, आत्म साक्षात्कारी भी हैं, भगवान श्री कृष्ण के भी साक्षात दर्शन हो चुके हैं। शौनक जी महाराज को तो परम पवित्र हैं, कल्याण कर चुके हैं, भगवत प्रेम प्राप्ति इनको हो चुकी है। हम सब लोगों के लिए ये 6 प्रश्न किए हैं और इन 6 प्रश्नों का उत्तर केवल एक ही दिया है। प्रश्न 6 हैं और उत्तर केवल एक। कौन सा उत्तर दिया कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। आपने प्रश्न तो 6 किए हैं, लेकिन इन सब प्रश्नों का उत्तर है श्रीमद् भागवत कथा। ये भागवत कथा में आपके 6 के 6 प्रश्नों का उत्तर है। जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान है श्रीमद् भागवत। जीवन के अनेक प्रश्नों का उत्तर है श्रीमद् भागवत। जीव को पवित्र कर्म करने की तरफ भी प्रेरित करती है, कल्याणकारी कर्म भी कराती है, स्वर्ग प्राप्ति का साधन भी बताएगी भागवत जी, आत्म कल्याण का साधन भी बताएगी भागवत जी, और सबसे आगे श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का उपाय भी बताएगी श्रीमद् भागवत। और कलयुग के लोग जो आसुरी भाव को प्राप्त हो गए हैं, उनके अंदर दैवी संपत्ति भागवत जी स्थापित कर देगी, सद्गुणी बना देगी, राक्षसपना छुड़ा करके भगवत प्रेम में डुबो देगी श्रीमद् भागवत कथा। ऐसी पवित्र कथा है।